राजा नहीं हुआ है ना। राजा ने आपने लिया है ओपन इलेक्टिव है ना, तो क्या लगता है मेजर वाले बच्चे नहीं आए हैं, आप अकेले आए हैं ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव में जो आपका सिलेबस है वह राज्यों की राजनीति, उसके अंतर्गत आज मैंने टॉपिक लिया है। क्योंकि केंद्र सरकार भी सेवा पखवाड़ा मना रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी सेवा पखवाड़ा मना रहा है, और मैंने टॉपिक जानबूझ के ऐसा लिया, ये आखिरी यूनिट है, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आपके सिलेबस की आखिरी यूनिट है, और इस यूनिट का नाम है लोक कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन। ठीक है, कैसे करता है। और अभी इससे पहले मैंने जो क्लास ली थी उसमें भी बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से, उन तत्वों के माध्यम से कोई भी राज्य सरकार अपने नीतियों को वो लोक कल्याणकारी बनाती, लोक प्रशासन के माध्यम से पूरे संपूर्ण योजनाएं केंद्र सरकार राज्य सरकार करती है, परंतु कुछ विशेष योजनाएं हैं जो चाहे तो लोक कल्याण के कार्य के कारण राज्य सरकार करती है। अपन को पढ़ना है मध्य प्रदेश में राजनीति, तो अपन को ये मैंने ठीक है। आगे 25 सितंबर, इस 25 सितंबर मनाया जाता है अंत्योदय दिवस, मतलब दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। तो सेवा पखवाड़ा मनाने के उससे मैंने सोचा कि आज अपन इस टॉपिक को करते हैं, उस जो व्यक्तित्व है उन्हें भी अपन याद कर लेंगे, और जो अपन का पाठ्यक्रम है वो भी सिलेबस में आज आपके ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, मैंने मेजर माइनर का डाला हुआ है, ओपन इलेक्टिव का निकल है वो आपने ठीक, अभी जल्दी तो नहीं है ठीक। तो है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, और ये जो जन्मदिन है ये फाइनल की हो, आ जाइए आइए ठीक है। ये जो उनका जन्मदिन है अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अंत्योदय का अपन अर्थ समझे, अंत्योदय क्या है, समाज के सबसे अंतिम तबके का जो व्यक्ति है, अंतिम छोर का जो व्यक्ति है, उसका विकास होना चाहिए। जब उसका विकास होगा तब माना जाएगा कि भारत का विकास होगा। अब अपन को इनका ये अंत्योदय समझना चाहिए, और जैसा मैंने कहा लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए अपन को ये देखना पड़ेगा कि कोई सरकारें योजनाएं कैसे अलग अलग करनी चाहिए। ठीक है, पहले तो आपको योजना नहीं थी तो कैसे अब आगे, तो जब माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, ठीक है 2014, तब उन्होंने ये योजना उनके जन्मदिन पर ही लागू हुई 25 सितंबर को, और अंत्योदय मिशन उस दिन से लागू होने लगा। भारत का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो भारत का उसने एक मिशन चलाया, और वो वार्षिक सर्वेक्षण करता है कि इन योजनाओं का लाभ जो गरीब जो तबका है उसको मिलता है कि नहीं। ठीक है, अब हम ये देखना है कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जो आर्थिक चिंतन है, क्योंकि आप लोग यदि सेकेंड ईयर के विद्यार्थी यदि बैठे होते उन्हें हमको बताते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर जो है उनका भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक में और उनकी राजनीतिक जो विचारधारा है उनको अपन पढ़ते, तो एक आत्म मानवतावाद और अखंड भारत वाला पढ़ते, परंतु यहाँ चूंकि अपन उनकी योजनाओं से संबंधित है तो ये टॉपिक है इसमें नहीं था। ठीक है, तो उनका आर्थिक चिंतन इसलिए अपन इसमें ले रहे हैं क्योंकि योजनाओं से उसमें आर्थिक चिंतन में उन्होंने कहा है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारत की जो जनसंख्या है, देखिए उन्होंने किस समय कहा, 29 जनवरी उन्होंने 1962 में कहा कि उस समय जो भारत की जनसंख्या थी उस जनसंख्या में 72% जनसंख्या कृषि पर निर्भर। आज भी अपन कहते हैं भारत कृषि प्रधान कहते हैं, तो उस समय 72% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, और राष्ट्रीय आय का आधा हिस्सा यहीं से आता है। कोई देश कितना विकास कर रहा है ये कृषि पर उसके निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने जब देखा और उन्होंने कहा उनका आर्थिक चिंतन जो है कि भोजन वस्त्र और मकान, रोटी कपड़ा और मकान है ना, ये व्यक्ति की सबसे न्यूनतम आवश्यकता है। जब इनको पूरा कर लेता है तब वो विलासिता जोड़ जाता है ना, कि चलो आप बाइक भी खरीद लेते हैं और ऐसा भी कर लेते हैं, नहीं तब तो रोटी कपड़ा और मकान को
ठीक है। फिर अपन इलाज का जो बात तो उनका ये कहना है उनके आर्थिक चिंतन के अंतर्गत और अपन को बढ़ना है गरीब उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा। अभी तो आप इसमें है कल्याणकारी नीति के अंतर्गत टॉपिक क्या है आपका, गरीबी उन्मूलन करना है आपको, खाद्य सुरक्षा कैसे राज्य सरकारें देती है, अपना मध्य सरकार दे रही है, और आधिकारिक इसके लिए नीतियाँ कौन सी, ये आपका है टॉपिक। अब जो आपकी नीति होगी उसमें मैं आपको ये वाला जो टॉपिक है आगे यूनिट है, परंतु मैंने आज जो पढ़ाया ये आपके सीखी है। अब अपन को ये देखना है कि भोजन वस्त्र मकान के लिए उसके साथ साथ उनका क्या कहना था उनके आर्थिक चिंतन में कि सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबको काम और सबको रोजगार। उनका ये कहना था कि जिस तरह लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति वोट देता है, ठीक है, वोट देता है तो वोट के देने के साथ साथ उसको हर हाथ को काम मिलना चाहिए, हर हाथ को काम का अधिकार है और मिलना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि यही गवर्नमेंट कर रही है, हर गवर्नमेंट कर रही है। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो बहुत सारे स्लोगन लिखा करता था, लिखा करते छोटे छोटे स्लोगन जो ऑफिस के काम करता तो कड़ी मेहनत सबका ज़्यादा दूरदृष्टि, ये मतलब उस समय की सरकार का लोगो रहता था, उसका नारा रहता था। तो हम छोटे बच्चे करेंगे तो उसका याद कर पाते हैं कि नहीं, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे कुछ आज तक याद है, दूरदृष्टि कड़ी मेहनत सबका ही था। देख तो वो भी मोटिवेट करने के लिए था। गरीबी हटाओ तो गरीबी हटाओ तो शुरू से नारा रखा था, 76-78 वर्ष हो गए भारत को स्वतंत्र हुए, परंतु नारा देना तो रखा हुआ है, हर गवर्नमेंट प्रयास करती है जिसे। तो ये जो अंत्योदय योजना है, अंत्योदय योजना के माध्यम से गरीबी जो उन्मूलन है हुआ है, और ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण मंत्रालय है ये हर साल सर्वेक्षण करता है। तो उसमें देखिए अभी मैं इस पर आ रही हूँ, उनका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था, मैंने वो भी लेख लिखे हैं, वो पढ़े हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी पर में लिखा है। तो जब दीनदयाल उपाध्याय जी पर लिखने लगे उनका एक कोटेशन है मुखर्जी जी का, यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की तस्वीर बदल सकता। तो सोचिए एक पर्सनालिटी का इतना सब कुछ था कि यदि मुझे उनके जैसे 2 मिल जाते दीनदयाल तो मैं भारत की तस्वीर ठीक, ये उन्होंने अपने उस दौरान कहा। पर जब कोई सत्ता में आता है, कोई भी राजनीतिक दल है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल, जब वो सत्ता प्राप्त करता है तो उसका अपना एक योजना रहती है, उसके एक अपना मिशन रहता है, उसका एक अपना कोई व्यक्तित्व रहता है जिससे वो प्रभावित होता है। वो सोचता है आप जैसे लोग यदि कोई किसी टीचर को यदि आप पढ़ाना है, जैसे मैं यदि अपना देखूं तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरी एक स्वाति मैडम कभी किताब लेके नहीं आई, हमेशा डायरी लेकर आती थी। तो मेरा था डायरी में टीचर बनूंगी तो मैं कभी किताब कॉपी लेके नहीं जाऊंगा, एकदम फुल ऑफ नॉलेज समझने की कोशिश करूंगा। मैंने कल भी कहा था यदि आप लोग अपडेट है, यदि मैं अपडेट नहीं हूँ क्षमा मांगूंगी, बेटा थोड़ी देर बाद बता दूंगी, मैसेज में बता दूंगी या फिर से क्लास ले लूंगी, मगर आपकी तरह अपडेट में नहीं। मगर मेरे जो यदि मेरे आइडिया देखा जाए तो मेरी स्वास्थ्य उन्हीं की तरह बिल्कुल पढ़ाना और कोशिश करना कि एक एक बच्चे तक समझना। धीरे धीरे अपने को निखारने की कोशिश करती हूँ, कितना पढ़ा पाती हूँ ये मुझे मतलब मैं खुद अपना मूल्यांकन नहीं कर पाती, और मेरा एक पढ़ाने का जो तरीका है मेरी स्वास्थ्य ठीक। अब जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता पर में आते हैं उनका एक दृष्टिकोण था, जब मैं सत्ता में आऊँगा तो क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अखंड भारत का उनकी पुस्तक है, पुस्तक है, तो उन्होंने अखंड भारत को देखा और उन्होंने गरीबी पर बहुत काम किया। उनका आर्थिक चिंतन ये जो रोटी कपड़ा और मकान, और क्योंकि खुद भी बहुत गरीब थे, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, बहुत कम बच्चे होंगे जो चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, सबको डाउन टू अर्थ इसलिए व्यक्ति रहता है, गरीबी से वो उठा हुआ है तो जमीन से जुड़ा व्यक्ति उसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये सोचा गया कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और भी जो लोग हैं, नानाजी देशमुख, तो सब लोग जब कोई सत्ता पर आता है तो लगता है उनके जैसा काम, उनके विचारों को अपने माध्यम से जो योजनाएं बनेगी उनमें मैं क्रियान्वयन ऐसा करूँगा ताकि लोक कल्याणकारी राज्य बन सके
और ये जो उन्मूलन हो रहा है गरीबी का, खाद्य सुरक्षा और आधिकारिक नीतियाँ कौन बनाता है? राज्य की सरकार बनाती है और नीति निर्देशन तत्वों के माध्यम से वो पूरे राज्य पर रहता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो क्योंकि केंद्र और राज्य में मैं हर बात एक बात हमेशा कहती हूँ, केंद्र और राज्य में भी एक जैसी सरकार रहती है, तो फिर नीतियों के बनाने में उनसे आपका प्रश्न है तो कार्यान्वयन या क्रियान्वयन आपको पढ़ना है। तो जब एक दल की सरकार रहती है, मैं आपके सिलेबस में केंद्र राज्य संबंध होगा, ठीक है, वो सेकंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ लास्ट में। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध में भी मैं आपको एक बात हमेशा बताती हूँ कि जब किसी भी देश में केंद्र और राज्य में एक दल की सरकार रहती है तो नीतियाँ बनने में, क्रियान्वयन में और तालमेल में, बजट मिलने में आसानी होती है। जितनी मांग करी जाती है जो कहा जाता है तालमेल के साथ पूरा प्रयास होता है। तो इसीलिए जब अंत्योदय योजना को देखा गया, प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए आज तक के कार्यों को देखा जाए, मैंने अभी इनका जो जन्मदिन था उसको मैंने रिसर्च में कई चीजें पढ़ी, उसको मैंने देखा कि 2 योजनाएं पूरे भारत में बहुत ही पसंद करी गई है नागरिकों द्वारा। किसके लिए? भोजन वस्त्र मकान, गरीबी उन्मूलन को, जो कि देखिए कितने लोगों के पास मकान नहीं था, है ना, मकान नहीं था। तो और एक गरीबी उनके पास पैसे, जन धन योजना तो सफल बहुत हुई है, धन जन योजना और फिर वो जो मकान बना करके ये योजना बहुत, ये कहाँ का सर्वेक्षण है? यहाँ का भी सर्वेक्षण है और संपूर्ण भारत में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो गवर्नमेंट तो अपना मूल्यांकन कर ही रही थी, इनके माध्यम से समझ में आया कि 2 योजनाएं बहुत तेज अंत्योदय है, कहीं ना कहीं ये जो मकान वाली योजना है कहीं ना कहीं अंत्योदय योजना पर को रिलेट अपन कर सकते हैं। तो गरीबी उन्मूलन देखा जाए, खाद्य सुरक्षा अंत्योदय योजना के अंतर्गत आप उसमें देखिए आपको काम तो मिल ही रहा है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, और हर सरकारें योजनाओं के नाम बदल जाते हैं, हर सरकारें योजना करती है, पर इस समय वर्तमान समय की जो सरकार है मतलब कोई छोटा सा भी पॉइंट नहीं छोड़ रही है कि कोई हितग्राही छूट जाए। इसलिए क्या कहा गया? अंत्योदय समाज का सबसे निचला पिछड़ा व्यक्ति, अंतिम छोर का व्यक्ति भी हो सके उसका उत्थान, तभी उसका विकास सुनिश्चित होगा, भारत का राष्ट्र का विकास होगा। तो जब भारत का राष्ट्र का विकास होगा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत फिर विकासशील देश कहलाता है। ये आप पढ़ेंगे मेजर में, जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे विदेश में, BA फाइनल में। ठीक है, तो ये जो आपने याद पढ़ा तो इसमें क्या है कि, और यदि ये देखा जाए अंत्योदय योजना सबसे पहले किसने अपनाई थी? तो सबसे पहले राजस्थान ने अंत्योदय योजना अपनाई। उसके बाद जहाँ पर बीजेपी से संबंधित सरकारें हैं और यदि उन्हें ऐसा लगता है कि ये योजना करना या अन्य देश की राज्यों की सरकारें भी करती है, उनके में योजनाओं के नाम बदलते हैं और उद्देश्य है। ठीक है, तो आज अपन ने क्या देखा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाना था, तो अपन गरीबी उन्मूलन या कुछ इस तरह की ये अपन कर सकते थे। अभी मैंने सामाजिक कुरीति वाला देखा था, वो अपन ने किया। तो एक इस चूंकि अपन के सेकेंड ईयर में भी अपन का ये है, फाइनल में ये सिलेबस था, मैंने सोचा कोऑर्डिनेट करके आज का दिन अपन इस तरह सेलिब्रेट करते कि अपन को आज नहीं इस पवित्र पुण्यात्मा और जिन्होंने कि अखंड भारत को लेकर का उनका उद्देश्य था, तो वो किसी न किसी माध्यम से सरकार उसे पूरा कर रही है। इसमें आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए। ये प्रश्न सीसी में आना है। सीसी का प्रश्न क्या रहेगा? लोक कल्याणकारी राज्य की जो नीतियां वो, और इसके अंतर्गत रहेगा गरीबी, खाद्य सुरक्षा और आधिकारिक नीतियां। तो जो आधिकारिक नीतियां बनी हैं इसमें सब आ जाती हैं। फोकस अपना हो रहा है अंत्योदय, तो आज अंत्योदय दिवस के आधार और नाम अंत्योदय रहता है, उसके आधार पर योजनाओं में कहीं वस्त्र के लिए है, कहीं भोजन के लिए है, ये है, आपके निःशुल्क रसोइयाँ हो रही हैं, तो दीनदयाल रसोई भी होती है। आपको जो SC/ST OBC और निर्धन वर्गों को वो आपका राशन से जो मिलता है, अन्य जो मिलता है वो भी सब अंत्योदय योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ है।
कुछ आपकी बात मतलब और तुम्हारा मेजर है कि माइनर है? ओपन है ये भी ओपन है ये माइनर है माइनर देखिए तो ये माइनर वालों को तो ये पढ़ना है माइनर और ओपन है ये दोनों पढ़ते हैं ठीक है माइनर और ओपन है और जो मेजर का होगा वो क्या पढ़ेगा वो पढ़ेगा लोकशासन और विदेश और ये जो आप माइनर वाले हैं पढ़ेंगे भारत में राज्यों की राजनीति ठीक है तो चलिए अच्छा हुआ आपका लेक्चर हो गया है ना नियमित क्लास में आया करिए आप इसकी तो अटेंडेंस लगा दीजिए आप विजय है ना हम विजय को समझ रहे थे वो तो आया ना इसका भाई हाँ